तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि वीडियो की क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा खराब लगी हुई, क्योंकि मैं घर पे हूँ नहीं, जहाँ मेरा सेटअप है मैं वहाँ पे हूँ नहीं, और ये वीडियो मैं किसी के लैपटॉप पे शूट कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आई। और यही कारण है, मैं जब घर पे नहीं हूँ इसलिए काफ़ी दिनों से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी, इसके लिए मैं क्षमा याची हूँ। ठीक है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है जिन्होंने वीडियो 2018 की परीक्षा में अप्लाई किया था, उनके लिए बहुत ही खास है, और वो जो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। ठीक है ना, वीडियो 2018 का जो री एग्जाम होना है वो बैठने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही वीडियो खास है। प्लीज़ पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों खास है। बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पा रही होगी, बस इसके लिए। ठीक है। तो क्यों, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, काफ़ी न्यूज व्यूज के द्वारा आपको पता चल ही गया होगा कि जो परीक्षा में ऑर्गेनाइज करवाने के लिए जो रुपए की आवश्यकता होती है, उस बजट को पास कर दिया गया है। और मान के चल रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक आपकी ये परीक्षा होगी। ठीक है ना। बाकी चैनल्स हैं इस पर डेली वीडियो बना रहे हैं, कई सारे ऐसे चैनल हैं कि दिन में 3-4 वीडियो इसी पे दे दे रहे हैं कि एग्ज़ाम अब होगा, जनवरी होगा, फरवरी होगा। ऐसा कुछ नहीं, मार्च अप्रैल में होना है परीक्षा, क्योंकि इतनी जल्दी ये ऑर्गेनाइज करवा नहीं पाएंगे। ठीक है। आपके पास समय है, और इस एग्ज़ाम की अहमियत आप समझते हो। इस एग्ज़ाम की आप अहमियत समझते हो कि इसमें कंपटीशन 2022 वाला नहीं है, 2018 वाला है। एक साल में कितना कंपटीशन बढ़ता है आप जानते हैं। ऊपर से 2018 का जो एग्ज़ाम है, इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जो अच्छे थे, जो सिलेक्शन ले सकते थे, उसमें से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं सेट हो गए होंगे, या क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम इस दौरान, काफ़ी एग्ज़ामों के रिजल्ट आए हैं, और काफ़ी लोग जो हैं उधर शिफ्ट हो चुके हैं। जैसे किसी ने अगर दरोगा की परीक्षा दिया होगा और वो सिलेक्शन लिया हो, तो 4200 ग्रेड पे को छोड़ के 2000 ग्रेड पे को तो नहीं आके ज्वाइन करने वाला है। ठीक है ना। तो कंपटीशन यहाँ पे अन्य एग्जाम के अपेक्षा, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, वहां से यहाँ पे कंपटीशन कम है, ये आप भी मान सकते हो। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको कहते हैं एक तरह से। ठीक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, यहाँ सबसे कंपटीशन लो है। ठीक है। अगर ये मौका चूके तो समझ लो कि तुमने हाथ में आई हुई नौकरी को छोड़ दिया, इसलिए यहाँ नहीं चूकना है। अब इसकी तैयारी कैसे करना है, पहले तो इसका जो पहले एग्जाम हुआ था, जो 18 में जो परीक्षा हुई थी, उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो हर क्वेश्चन, हर चैप्टर पे, हर सब्जेक्ट पे, और उस सब्जेक्ट के हर चैप्टर पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम लोग हिंदी पे कर रहे हैं। हिंदी के शुरुआत के जो 20 क्वेश्चन आए थे, फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर था, उसका हम लोगों ने एनालिसिस किया था। ठीक है ना। वीडियो लिंक में है, आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, काफ़ी फायदेमंद ही रहेगा आपके लिए। अब इस वीडियो में हम लोग हिंदी पूरा कंप्लीट करेंगे। 30 क्वेश्चन बचे थे, टोटल 50 क्वेश्चन आए थे हिंदी के, जिसमें 30 क्वेश्चन हम लोग इसमें एनालिसिस कर लेंगे। एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना दे दे रहा हूँ, क्या, क्योंकि मैं एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा हिंदी की। ठीक है। जैसे मैं अपने यहाँ घर पे पहुँच जाता हूँ, जहाँ मेरा सेटअप है, मैं आपके लिए मैराथन क्लास के लिए मटेरियल लगभग तैयार कर चुका हूँ। मैराथन क्लास आएगी जिसमें एक वीडियो में पूरी हिंदी कंप्लीट होगी। वीडियो की परीक्षा में बैठने वाले हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, हिंदी पूरी कंप्लीट होगी। मेनली मैं वीडियो 2018 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही उस वीडियो को शूट करूंगा। ठीक है। तो उसको जरूर देखना। चलिए, बहुत लंबी बातचीत होगी, अब हम लोग सीधे आते हैं महत्वपूर्ण अपने मेनली टॉपिक पे। ठीक। 20 क्वेश्चन तक कर लिया था, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, मतलब गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा सा मुझे चलाने में, क्योंकि पेन टैब भी नहीं है यहाँ पे, तो समझाऊंगा मैं। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। अब ये सोचिए, सीधी सी बात। उत्तर हमें देखिए, पहले आप यहाँ पे ये ना सोचिए यहाँ पे आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। यहाँ आपको वही चीज मिलेगी जिससे आप लोग नौकरी पाते हो, सिलेक्शन लेते हो। ठीक है ना। यहाँ हर सब्जेक्ट में हम लोग पीएचडी नहीं करते हैं। ठीक। गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा क्या होता है, कोई संख्यावाचक संख्या तो है नहीं, संकेत भी नहीं है, गुण भी नहीं है, परिमाण है। परिमाणवाचक विशेषण है। इसका सीधा सीधा उत्तर, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे इसका उत्तर कौन सा हो गया, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में जो विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल, ये जो मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है ना। एक वीडियो में पूरा मैं हिंदी कंप्लीट करूंगा, सारे रूल्स से पढ़ा दूंगा, और प्लस उसके कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। तो क्रिया के मूल रूप को आप सबको पता होगा, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं किसको, धातु। धातु, क्रिया के किसी भी रूप में आप जाएंगे, धातु से ही अन्य चीजें बदल बदल के बनाई जाती हैं। ठीक है ना। धातु मेन हो गया, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। चलिए
मैं वहां होकर आया हूँ। पहली बात अब देखिएगा, क्वेश्चन वो किस चैप्टर से पूछ रहे हैं, किस चैप्टर को ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं, ये सब ध्यान देते हुए चलना है। थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज भी आ रही है, उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या करूँ यार, बहुत समस्या है। लेकिन चिंता ना कीजिए, कुछ दिनों बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अवय, अवय शब्द कौन सा है? सीधी शब्द मैं वहां होकर आया हूं, वहां पे वहां, जो वहां शब्द है वो अवय है। ठीक है, अवय है। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, उसने कटोरा भर दूध पिया, कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अवय शब्द कौन सा है? सीधी सी बात, भर है। भर शब्द जो है अवय, मैं आपको बताऊंगा। कुछ नहीं, दो दो लाइन, तीन तीन लाइन की चीजें हैं हर परिभाषा। ज्यादा नहीं टाइम लगता है सबको जानने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक, मैं मैराथन में ही सब आपका कंप्लीट करूंगा। इसमें मैं आपको देख के चलिए कि किन किन चैप्टरों पे इनका फोकस्ड रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इसका हो गया भर उत्तर। ठीक, चलते हैं हम लोग 25वें क्वेश्चन पे। पर 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 25वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं आएगा वीडियो परीक्षा। आप ये समझ लीजिए, टफ से टफ क्वेश्चन होगी, प्रैक्टिस करेंगे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, घंटा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है ना, जैसा मैं पेट वाली परीक्षा में बताया था, लेखपाल की परीक्षा में बताया था, जो चैप्टर्स मैंने बताया था आप उसी पे फोकस्ड रहो, उसको कंप्लीट करो। ठीक है, ज्यादा टफ के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है ना, वो जो पूछेंगे आपको वो क्वालिटी चीजें तैयार करनी है। अनाथ का पर्यायवाची क्या है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी और निराश्रित। तो अनाथ का पर्यायवाची, सीधी सीधी बात, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, हाँ, ये देखिए मैं मिस कर रहा था, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बस, आपको पता तो है उत्तर, लेकिन आपने प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ा, नहीं की जगह पे पर्यायवाची ढूंढने लगे, आप तो कंफ्यूज हो जाएगा। हो सकता है टिक करो तो गलत उत्तर भी टिक करके चले आओ। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, स्पीड में क्वेश्चन को पढ़िए, लेकिन उतनी स्पीड पकड़िए जितनी स्पीड में आप क्वेश्चन को समझ पाए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक, तो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है अनाड़ी। बेसहारा अनाथ का होता है, जिसका कोई सहारा नहीं, वही अनाथ। अनाथ का कोई सहारा होता है? नहीं होता, बेसहारा। यतीम कहते हैं, ठीक है ना। निराश्रित, किसी पे आश्रित नहीं है, मतलब कोई उसका आश्रय नहीं है, निराश्रित। अनाथ, अनाथ ही तो कहेंगे उसको। अनाड़ी, अनाड़ी एक अलग ही चीज है, अलग ही है। ठीक है ना, बेवकूफ टाइप के लोगों को कहते हैं अनाड़ी। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 25वें का सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची होगा। विचित्र का पर्यायवाची जो है क्या होगा? विलक्षण। देखिए, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, ये एक अलग पर्यायवाची है, ये तीनों एक टाइप के हैं। लेकिन विचित्र, यार ये बड़ी विचित्र चीज है यार। अरे इसके अंदर कोई विलक्षण, इसके लक्षण को समझ ही नहीं आ रहा, विचित्र है, विलक्षण। तो इसका ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। जब मैं आपको बताऊंगा तो ये कुछ होते हैं, आप देखिएगा। एक चीज आपको देखा हो, देखिए क्या बना था। अनाथ शब्द देखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी के कई एग्जामों में पूछा गया है कि पर्यायवाची नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी की पेपर्स की खासियत है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के डाल, कभी कभार तो 10 का 10 वही क्वेश्चन, वही ऑप्शन, वही सीक्वेंस, सीक्वेंस तक नहीं चेंज करते ऑप्शंस का, और वैसे ही उठा के डाल देते हैं। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करनी है, और वो मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, देखना आपकी पूरी प्रैक्टिस धमक के होगी। ठीक है ना, चलिए, निम्न, विचित्र का मैंने बता दिया, विलक्षण। 27वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अमृत, देखिए अमृत का विलोम क्या है? अमृत पीते हैं जिससे जीवन बढ़ जाता है, विष पीते हैं तुरंत मर जाते हैं। क्या उत्तर हो जाएगा? विष। इसमें कुछ बताने वाला है नहीं है, क्या है? प्रैक्टिस करने वाला है। कोई टफ क्वेश्चन है? अमृत का विष सबको पता होगा, लगभग लगभग सबको पता होगा। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस कीजिए, यही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और ये बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आपके रिपीट होंगे, बस उनको पहचानना है और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और उसके लिए आपके अतुल सर बैठे हैं, वो प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या है? निंदा, निंदा का विलोम क्या होगा? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या है? किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, और किसी की जब अच्छाई करनी होती है तो क्या, किसी की स्तुति करते हैं। हाँ, किसी की स्तुति करते हैं, सूर्य भगवान की स्तुति कर रहे हैं, विष्णु भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है ना, अरे वो बड़ा अच्छा है,
स्तुति की जाती है। निंदा का जस्ट अपोजिट स्तुति हो गया। ठीक, ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो गया, 28वें का ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है, को नहीं को कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान में भरना है। तो को कोई नहीं टाल सकता, किसको नहीं टाल सकता है? अधिकतर गांवों में अपने बाबा दादा सबसे आपने सुनते इस तरह के जो होते हैं आपने सुने होंगे, ठीक है ना, लोकोक्तियां। को नहीं टाला, किसको नहीं टाला जा सकता है बताइए? इसका बिल्कुल से इजी आंसर है नियति को। नियति को कोई नहीं टाल सकता है। आपके बड़े घर में बुजुर्ग होंगे, देखिएगा उनको दीजिएगा, वो ये इस प्रश्न का उत्तर सही देंगे। नियति को कोई नहीं टाल सकता है। इतना टफ नहीं है, प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करेंगे उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अपने के लिए लड़ना धर्म है, अपने फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान के लिए लड़ना धर्म है। तो किसके लिए लड़ना धर्म है बताइए? बहुत इजी है, किसके लिए लड़ना धर्म है? स्वतंत्र, स्वतंत्र के लिए लड़ना धर्म होता है, अपने स्वतंत्र के लिए लड़ना धर्म होता है। ठीक है, चलिए अनियमित, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है। ठीक है ना, अनियमित जो नियमानुकूल ना हो उसको अनियमित कहते हैं, सीधी सी बात। प्रश्न को, शब्द को बार बार रिपीट करो, खुद ही अपना उत्तर बता रहा है कि मेरा भैया यही उत्तर है, इसको टिक कर दो। अनियमित जो नियमानुकूल ना हो, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो गया। 31वां कौन सा उत्तर सही हो गया? बी सही हो गया। चलिए जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? जिस पर आक्रमण होता है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? आक्रांत। आक्रांत जो है, जिस पर आक्रमण होता है उसको आक्रांत कहते हैं। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन, ऑप्शन से देख लीजिए। जिस पर आक्रमण उसे क्या कहेंगे? आक्रमण तो कहेंगे नहीं, आक्रमण हो रहा है ना। आत्मघाती, आत्मघाती किसे कहते हैं? जो अपने आप को आघात पहुंचाता है, आत्मघाती जो अपने आप को स्वयं करता है। जैसे नहीं होता है कोई अपने आप को ही विस्फोट कर देता है आतंकवादियों में, देखिए अपने में ही बम लगा फिट करके उड़ा देते हैं पब्लिक में जाके। ठीक ना, तो वो आत्मघाती हो गए। ठीक है ना, आक्रांत जिस पर आक्रमण किया जाता है उसको आक्रांत कहते हैं। चलिए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। गुड़ गोबर कर देना, इतना आसान, अधिकतर आप लोग दोस्तों में भी यूज करते होंगे अपने बोलचाल में। गुड़ गोबर कर देना क्या होता है? गायब कर देना नहीं, कोई बखेड़ा खड़ा कर देना नहीं, बना बनाया काम बिगाड़ देना। गुड़ गोबर करना, जो काम ठीक ठाक चल रहा था, हो सकता था, उसको गुड़ गोबर कर दिया, बना बनाया काम बिगाड़ दिया। उत्तर सही है, बहुत इजी है। ठीक है, आपको मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं, आप इसको उठा कर देखेंगे तो पेपर उतना टफ नहीं आ रहा है। बस चूक वहां हो जाती है जहां प्रैक्टिस नहीं करते हो क्वेश्चन। ये जितने आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे। भले आप गुड़ गोबर कर देना नहीं मुहावरा यूज करते होगे आज के दौर में, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे होगे तो उत्तर टिक कर दोगे। ठीक है ना, इसमें कुछ याद करने वाला जैसा चीज नहीं है। ठीक है ना, मेहनत किस पे करनी है? सही डायरेक्शन में करनी है, तब मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। मेहनत प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाकी मैं एक वीडियो दे दूंगा, पूरा हिंदी के सारे रूल एंड रेगुलेशन जो भी चीज है कहानी, वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरा समझा दूंगा। ठीक, चलिए तो इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हथियार डाल देना, हथियार डाल देना, कौन हथियार डाल देता है भैया? हार मान लेता है वही तो अपने हथियार डाल देता है। मात्र कल्पना करते रहना, कोई सेंस मिल रहा है, कोई भी बात मिल रही है इस मुहावरे से? ये पंक्ति कहीं से मिल रही? नहीं मिल रही है। हथियार गिरा देना, हथियार डाल देना, हथियार गिरा देना, मूर्ख लोग इसको टिक कर देंगे खड़ाक से। अरे मुहावरा, मुहावरा के जो वाक्य होता है उसके जो कह रहा वो उस पे नहीं जाइए, उसके आधार पे जो अपनी बात रखना चाह रहा है उस पे जाना होता है। हथियार डाल देना तो हथियार गिरा थोड़ा देना, हथियार नीचे रख देना थोड़ा होगा। इसका अर्थ क्या कहना चाहता है? हार मान लेना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर हो गया। 35 में चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत ही मतलब कॉमन एक तरह का लोकोक्ति है। गांवों में जाएंगे
आपकी पृष्ठभूमि गांव की होगी, तो वहाँ पे अधिकतर जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, अधिकतर इस तरह की लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए भैया। तो क्या इसका उत्तर होता है? बहुत कंजूस आदमी होता है ये, ससुर बहुत कंजूस हैं, इनकी चमड़ी जाएगी लेकिन दमड़ी नहीं जाएगी। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए 36 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य, अब देखिए, अब यही सब यहाँ पे थोड़े थोड़े से रूल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। मिश्र वाक्य कौन सा है, इसे आपको छांटना है। मिश्र वाक्य की खासियत क्या होती है? सिंपल सी बात, एक उपवाक्य होता है जो मेन होता है, एक दूसरा उपवाक्य उसको पूरा करता है। जुड़ते किससे हैं? जिससे क्योंकि, जितना, कि, उतना, जैसे, वैसे, तब, यहाँ, वहां, जहां, तहां, इन सब शब्दों के द्वारा दो वाक्य जुड़े होते हैं, उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। सिंपल सी बात, देखो इसमें दिख रहा किसी में ऐसा है? नहीं है। इसमें देख ऐसा जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है, बी में भी लग रहा है जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी में उसने मान लिया कि दोष उसका है, की से जुड़ा है, दो वाक्य हैं, और दो मतलब दो उपवाक्य हैं, और एक उपवाक्य भी हटाओ तो कोई मतलब नहीं है, दो उपवाक्य हैं और ऐसे शब्द से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा हिंदी का, जब मैं मैराथन क्लास लूंगा, कवर हो जाएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, बहुत फायदेमंद में रहोगे, थोड़ा मेरा भी फायदा रहेगा, ठीक है ना। चलिए, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। एक संयुक्त वाक्य, सीधी सी बात, संयुक्त वाक्य है, ठीक। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप आपको करना है, सरल वाक्य। दंड से बचने के लिए वो भाग गया, सिंपल सा। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, गलत है, ठीक है। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य छाटना। अब शुद्ध वाक्य छाटना, ये जितने भी चार वाक्य दिए हैं इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, ठीक है ना, और कौन सा नहीं शुद्ध है, ये आपको बताना है। चलिए, वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। अब यहाँ पे देखिए, ये सही वाक्य है और नहीं सही है तो क्या गलती है भैया, ये भी होना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस में एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस में ये चीज देखा जा रहा है। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे, यहाँ पे विषयों होना चाहिए, ये वाक्य गलत है। ऑप्शन ए जो है ये तो भैया कट गया आपका, ठीक है। इस समय 4 बजे हैं, देखिए, लग रहा है कुछ सही है या गलत है, कुछ गलती है तो क्या गलती है, मुझे तो लग रहा है सही है। चलिए अगले देख लेते हैं। कभी कभार जब हमें डाउट में होता है तो और भी ऑप्शन देख लेते हैं, हो सकता है उसमें मुझे गलती मिल जाए तो उसको कट करके अपने उत्तर को सही कर लेंगे, ठीक। सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी राय दें, क्या लग रहा है उचित है? नहीं उचित है। क्या उचित है? सब लोग अपनी अपनी राय दें, अपनी अपनी बीच में डस भी लगेगा, सब लोग अपनी अपनी राय दें, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया, ठीक है ना। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, ये सही है? नहीं सही है, आंसुओं होगा, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया, ठीक है ना। इसमें ये कमी, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, ये सेंटेंस नहीं सही है, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया ना, इसलिए डी भी गलत है। तो ऑब्वियसली मेरा जो हमने सोचा था, इस समय 4 बजे हैं, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाला वाक्य चुने। निम्नलिखित में से क्रमवाच्य हम लोग को वाक्य को चुनना है, ठीक है ना। देखिए, ऐसा कहते हैं कि, कुछ क्लियर नहीं, तुम लिख नहीं सकते हो, तुम लिख नहीं सकते, कर्म वाच्य तो नहीं लगा। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, हाँ ये देखिए, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो यहाँ पे कैसे कर्म वाच्य हो गया? मारा गया यहाँ पे जो है वो कर्म हो रहा है, हो रहा है, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? जो मारा गया जो क्रिया है, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। बिल्ली के हाथों पे चूहा मारा गया, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है, ठीक है ना, बहुत इजी है यार, एक बार सरसरी ने 4-5 बार आपको रटवा देंगे, याद हो जाएगा। आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, के द्वारा करण,
करण में से शब्द भी आता है और के द्वारा भी आता है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कहेंगे से तो सर अपादान में भी होता है, तो वहां पे अलगाव वाली होती, गंगा हिमालय से निकलती है, तो वहां पे अलगाव हो रहा है, निकल रहे हैं, तो वहां पे अपादान हो जाता है। करेक्ट, ठीक। तो से के द्वारा मतलब करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो गया। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है, अभी मैंने बताया है, अपादान में क्या होता है, से शब्द आता है और वहां पे अलगाव वाली चीज थी, वह मुझसे अलग रहता है, ये अलग रह रहा है ना, अलगाव वाली चीज आ गई। अब मुझसे ये जो से जो है, ये प्रसर्ग जो है, ये किसका हो गया, अपादान का हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग छांटना है। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका है उसको किसी सेंटेंस में बोलने की कोशिश करो, खुद ही पता चलेगा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ठीक है। तो झील, ये झील कितनी अच्छी है, ये झील कितना अच्छा है बोलते हैं, नहीं बोलते ना, ये झील कितनी अच्छी है बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं, स्त्रीलिंग हो गया। ये देश, देश के बारे में तो कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे, देश कितना महान है, देश, देश में कितने राज्य हैं, ठीक है ना, कुछ भी सेंटेंस है जहां से आपको फिर पता चलेगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग है कि नहीं। झील कितनी अच्छी है, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। झील जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हो गया। 43वें क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, दोनों वचनों में समान रहता है। कथा, जो कथा शब्द होता है उसको कैसे यूज करते हैं हम लोग, कथा, कथाएं, वचन मतलब समझ है ना, एक वचन बहुवचन, ठीक है। अब इसमें पूछना है, इसमें बता रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है भैया जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही शब्द यूज करते हैं, उसका कोई एक वचन बहुवचन नहीं होता, वो दोनों जगह पे एक ही तरह का यूज होता है। कथा, कथाएं हो जाता है। सरसों, सरसों है, सरस तो होता नहीं है ना, सरसों होता है, सरसों का सरसों ही रहता है, ठीक ना, चाहे एक वचन में यूज कर लो भैया चाहे बहुवचन में यूज कर लो। कंफ्यूजन है, अगले ऑप्शन को देख लो। लता, लताएं होता है, कुटी, कुटियां होता है, कुटी, कुटियां, लता, लताएं हो गया। सरसों, सरसों, सरसों का सरसों ही रहेगा, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं 44वें नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण मतलब क्या हो गया, जो भूतकाल में काम पूरा हो गया हो, जिसमें पूर्ण हो चुका हो, उसको भूतकाल कहते हैं। वे गए भूतकाल में तो है लेकिन सामान्य भूतकाल, ठीक। वो खा रहे थे, इसमें कंटिन्यूस खा रहे हैं, अभी खत्म कहाँ हुआ है भैया, खा रहे थे, भूतकाल में है लेकिन खा रहे थे। वो आए थे, वे सोकर उठे हैं, ये तो अभी वर्तमान में हो गया, वे सोकर उठे हैं। वे आए थे, यहाँ पे वो आ चुके हैं, वे आए थे, पूर्ण हो चुका है काल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो है वो आपका सही हो जाएगा, वे आए थे। चलिए चलते हैं हम लोग अब 44वें नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 44वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग 45वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 45वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है, ठीक है। निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है, ठीक, ऑप्शन ए जो है इसका ठीक जो है निपात का उदाहरण है, ठीक ना। अब ये जो हम पढ़ाएंगे आपको, तो आपको उसमें पूरा डिटेल में सब कुछ समझा देंगे, ठीक। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, ठीक है ना। अनुपयुक्त शब्द का, अनुपयुक्त जो शब्द है जिसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है या गलत तरीके से लिखा गया, अशुद्धि देखना है, ठीक है ना वाक्य में। उसने आसन ग्रहण किया, सारे शब्द सही लिखे गए हैं और सेंटेंस सही सीक्वेंस में भी रखे गए हैं। पूजनीय पिता, देखिए आ गया पूजनीय, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है पूजनीय। पूजनीय पिताजी आ गए, सब सेंटेंस तो सही है लेकिन पूजनीय शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए इतनी एक ये चीज तो आप लिख सकते हैं ना कमेंट बॉक्स में, पूजनीय शब्द, ठीक ना। आप हमसे पढ़ते हैं तो आप तो इतना तो लिख ही सकते हैं कि पूजनीय, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पूजनीय शब्द कैसे लिखा जाता है। ये पूजनीय, मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही है। और पूजनीय
शब्द जो है गलत लिखा है, इसको सही कैसे लिखते हैं ये आप अपने ऑप्शन में बताइएगा। निम्नलिखित सॉरी संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? ठीक, तो सीधी सी बात, ये क्वेश्चन अब देखिए, मैं इसीलिए प्रीवियस पेपर का एनालिसिस कर रहा है, ये क्वेश्चन आपको पता है नहीं तो 10 बार आ चुका है, अलग अलग परीक्षा में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप अगर एनालिसिस कर रहे हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, उत्तर आपके इसमें से काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कई एग्जाम में गया पूछा गया, एसएससी से लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम से लगा के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम तक, तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना। 343 ऑप्शन सही है, 343 343 ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू नहीं, हड़ौती नहीं, बुंदेली बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है। बुंदेली और कन्नौजी जो है ये दोनों बोली जाती है, ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन सही है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन कैंसिल हुआ होगा, क्योंकि बुंदेली भी बोली जाती है बुंदेलखंड इलाके में, ठीक है ना, और कन्नौजी तो कन्नौज में बोला ही जाता है। तो ये दोनों बोलियां हैं, बोली जाती हैं मेरे ख्याल से। ये दोनों या तो क्वेश्चन को कैंसिल किया होगा या तो जो भी किया गया हो, लेकिन मैं ये उत्तर इसका दोनों सही है, ऑप्शन सी, ये डॉट में क्वेश्चन है, ये दोनों इसके ऑप्शन सही हैं, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, चलिए, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन आ गया, देखिए ये भी आ गया, एक हिंदी सेंटेंस दिया गया उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगला क्वेश्चन जो देखिए, अप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, एक इंग्लिश सेंटेंस दिया गया उसका हिंदी में अनुवाद करना है। दो क्वेश्चन इस टाइप के भी दिए हुए थे, ठीक है ना। तो इसका मामला अभी भी विचाराधीन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, अंग्रेजी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, और एक दो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है, आप इसके लिए परेशान नहीं हो, वैसे भी आएंगे तो बहुत टफ नहीं आते, जो आप लोग समझ सकें, इतना कोई टफ नहीं। अप्लीकेशन देखिए, इतना कोई टफ है क्वेश्चन ये? अप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड अधिकतर जगह लिखा रहता है, आप नेट पे भी कोई फॉर्म वॉर्म भरते होंगे तो उसमें लास्ट में अगर आपकी कोई फॉर्म में गलती हो जाती है, एप्लीकेशन में गलती हो जाती है, तो ये लिख के आता है ना, एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड। तो ये सिंपल से देंगे, अब इसमें ना सोचिएगा कि आपको इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता है, आपको हिंदी पढ़ने की आवश्यकता है, हिंदी का ही पेपर दे रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा आवेदन अस्वीकृत किया जाए, ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाता है। जहां जहां हिंदी में लिखा है तो ये लिखता है आवेदन अस्वीकृत किया जाए, एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड इंग्लिश में बोलते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने हिंदी आपकी पूरी कंप्लीट करवा दी, अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका जो अगला वाला पोर्शन दिया हुआ है रीजनिंग, रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, और एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। कंप्लीट इसलिए करना है क्योंकि ये इससे हमारे आधार मिल जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली किस चैप्टर पे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग पूरा इसका वो करेंगे, एक तो जब मैं मैराथन करवाऊंगा क्लास से, तो हिंदी आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को खूब हल करें, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एस से आयोजित या स्टेट लेवल पे अन्य विभाग के जो परीक्षाएं होती है, अन्य बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कराए जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे, पूरा पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, और इसमें बिल्कुल जुट जाओ, ऐसा मौका दोस्त दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है, इसमें बिल्कुल जुट जाओ, और मन में 1% भी डाउट ना रखो कि परीक्षा कैंसिल जो मतलब हुई है, परीक्षा रद्द हो जाएगी, नहीं होगी, सरकार डिले कर रही, डिले ही करेगी और कुछ नहीं कर पाएगी सरकार, ठीक है। आज नहीं तो कल होगा, डिले वैसे ही बहुत हो गया, मार्च अप्रैल तक आपकी परीक्षा होगी। ये सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट ना करो, जितनी एनर्जी है इसमें सोचने की अपेक्षा आप यहाँ पे तैयारी में लगा डालो, ठीक है ना। ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, और अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा इसमें कंपटीशन भी उतना ज्यादा नहीं होगा। दम लगा के तैयारी करो और सिलेक्शन लो, ठीक है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और वीडियो की क्वालिटी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल आपके तैयारी में अहम भूमिका निभाता रहा है, आगे भी निभाता रहेगा। हाँ, इधर कुछ वीडियोस कई महीने से थोड़ी मुझे प्रॉब्लम रही कि मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब कुछ दिन और रुक जाइए, तो 4-5 दिन, उसका बाद वीडियो आपकी रेगुलर आने लगेगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके में, ये जो पेपर मैंने अभी हल करवाया है हिंदी का, ठीक है, इससे अगर कोई संबंधित प्रश्न है या किसी भी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है, मतलब तैयारी से संबंधित, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा आपको सेटिस्फाइड कर सकूं, ठीक है ना, आपके उत्तर को, अब मैं अपने उत्तर के द्वारा आपको सेटिस्फाइड कर सकूं।
ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।